अनुशासन और मेहनत सफलता के दो पहिए हैं। अनुशासन हमें गुरुदेव देते हैं और मेहनत करना हमें शनिदेव सिखाते हैं। जिसकी भी कुंडली में ये दो पहिए या फिर कह लीजिए दो ग्रह गुरु या शनि यदि अच्छी स्थिति में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop you from succeed। तो आइए आज मैं बात कर रहा हूँ वार्षिक राशिफल मकर लगन और मकर राशि वालों के लिए। आखिर ये पूरा साल मकर लगन वालों के लिए क्या कहने आया है, क्या क्या दे सकता है, आज मैं इस पे वृहद चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। शनिदेव अपने ही नक्षत्र में 20 जनवरी को प्रवेश करने जा रहे हैं। वो नक्षत्र इनका कौन सा है? उत्तरा भाद्रपद। 20 जनवरी से ये अपने नक्षत्र में आने के बाद ये बहुत मजबूत स्थिति में हो जाएंगे। अभी तक ये अपने पूरे फल पूरी ताकत के साथ नहीं दे पाए थे, लेकिन अपने ही नक्षत्र में आने के बाद अब ये मकर लगन और मकर राशि वालों के लिए क्या करने जा रहे हैं इसकी बात करूंगा। तो आपके तीसरे भाव में इनका गोचर चल रहा है। ये मीन राशि में ही रहेंगे, राशि कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बस इनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। तो अब क्या यहाँ से क्या बल इनको मिलेगा? सबसे पहले तो आपके भाई बहनों से, दोस्त यारों से अगर कोई तनाव मनमुटाव हो गया था किसी तरह का, तो अब आप मिल बैठ के बात करेंगे तो आपका काम बनता हुआ दिख रहा है। तो आपके रिश्ते सुधरेंगे। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, टूरिस्ट का कोई काम करते हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई आपका काम है, विदेशों से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, तो उन कामों में अब आपको सफलता मिलने जा रही है, क्योंकि इनकी 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 आपके वैभव में पड़ेगी। तो अब आपका कोई विदेश से जुड़ा काम या आप विदेश जाने की सोच रहे थे, आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा था, कोई दिक्कतें आ रही थी, अब वो आपका काम बनते हुए दिख रहा है। अब आप प्रयास 20 जनवरी के बाद से करना शुरू कर दीजिए। अब ये शनिदेव अपने क्षेत्र में कब तक रहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि ये 20 जनवरी से लेकर 17 मई 2026 तक ये अपने नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद बुध के नक्षत्र रेवती में ये 18 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक रहेंगे। तो ये मान के चलिए मित्रों पूरा साल लगभग ये अपने मित्र के नक्षत्र और अपने नक्षत्र पर रहेंगे, जो कि अच्छा रिजल्ट देने की ओर इशारा कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपकी ये काम जो विदेश से जुड़े हुए काम है उस पर आपको सफलता में, टूर ट्रेवल का कोई काम करते हैं उसमें आपको बेहतर सफलता दिख रही है। इनकी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। संतान को लेकर बड़ी चिंतित थे, परेशान थे, उसका कैरियर को लेके, तो वो समस्या भी अब आपकी दूर होते हुए दिख रही है। अब या तो संतान कुछ ऐसा करेगी जिससे आपको रिगार्ड मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, या फिर संतान का किसी जगह सिलेक्शन हो जाने के कारण, किसी कंपटीशन में आ जाने के कारण उसका नाम होगा जिससे आपको रिगार्ड मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, आपके भाग्य के भाव में पड़ेगी। तो इस समय आपको उसका धार्मिक यात्रा की ओर इस एक सालों में 2026 में देखिएगा आपकी कोई धार्मिक यात्रा या धार्मिक कृत्यों में आप इन्वॉल्व होंगे। कोई आपके आसपास कोई भंडारा वगैरह हो रहा था जिसमें आप शिरकत करेंगे, आपका जाना होगा, लोग आपको बुलाएंगे। तो इस तरह से कुछ दान पुण्य से जुड़े हुए काम भी आप इस साल करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पिताजी हैं तो उनसे थोड़े से रिश्ते खटास हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने को सावधान रखें, अपनी वाणी पर संयम रखें ताकि किसी तरह की भी कोई दिक्कत परेशानी ना क्रिएट हो। बाकी शनि की गोचर से ये चीजें अच्छी दिख रही हैं, ठीक दिख रही हैं। अब बात कर लेते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव आखिर इस साल आपको क्या क्या दे सकते हैं? तो गुरु के बारे में कहा गया है, गुरु की पूजा करे पावे सुख शांति और जीवन हुए सफल, मिले ज्ञान की कांति। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही गुरु की बात करने जा रहा हूँ। गुरुदेव अभी आपके मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु यहाँ पे अपने नक्षत्र में गोचर करने के कारण आपके साथ अच्छा ही बिहेवियर कर रहे हैं, आपको अच्छे रिजल्ट अभी भी दे रहे हैं। लेकिन जब गुरुदेव 2 जून को अपनी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आप याद रखिए तो 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक ये अपनी उच्च राशि में रहेंगे। उस समय इनका गोचर आपके 7वें भाव में हो जाएगा। तो अगर ऐसे मकर राशि वाले, ऐसी लड़कियां या लड़के शादी की कामना कर रहे थे या शादी की योग्य हो गए थे, देखिए अभी शादी की आपकी बात नहीं बन पा रही थी, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी शादी तय होते हुए दिख रही है।
या आपकी शादी हो ही जाएगी। तो एक अच्छा योग आपका जून से लेकर अक्टूबर के बीच में बनने जा रहा है। आप तैयारी तेज कर लिए, आप बातचीत करना बढ़ा दीजिए। यहाँ से मकर राशि वालों, अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस का, तो यहाँ पे आप देखिए इस समय आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, इनकम के नए नए रास्ते मिलेंगे आपको। जो अभी तक आप सोच नहीं रहे थे, ऐसे इनोवेटिव आइडियाज आपको मिलने जा रहे हैं, ये गुरुदेव आपको देंगे, जिससे आपका बिजनेस भी ऊंचाइयों को छुएगा। यहाँ से गुरुदेव पंचम दृष्टि आपके इनकम के घर में देंगे। तो अगर कोई इच्छा आपकी रह गई थी इस साल, अब वो शादी की भी हो सकती है, या कोई और इच्छा हो कि हम कहीं घूमने जाने की आपकी इच्छा मन में थी तभी थी, या उसको पूरा नहीं कर पाए, तो अब देखिएगा इसी 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में वो इच्छा भी आपकी पूरी होते हुए दिख रही। अगर आप पैसे की कामना कर रहे थे तो आपका पैसा भी मिलते हुए दिख रहा है। यदि आपका पैसा कोई फंस गया था, किसी को आपने दे दिया तो मिल नहीं रहा था, तो वो पैसा भी आपको मिलने जा रहा। और यदि आप इन्वेस्टर हैं, आप कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं, वो म्यूचुअल फंड हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है, या अदर्स वे कहीं भी आपने करके रखा, तो आप देखिएगा इस बीच में आपको कहीं से कोई अच्छा पैसा भी मिलते हुए दिख रहा है। उसके बाद गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, तो आपको कहीं ना कहीं से मान सम्मान भी मिलने जा रहा है। आप कुछ ऐसा करेंगे, चाहे व्यापारी वर्ग में हो या नौकरी करते हो, आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, आपके जो है ग्लोरिफिकेशन करेंगे आपका, कि नहीं भाई आपके हाथ से कुछ ऐसे काम होंगे जिससे आपके कुलीग, आपके साथी आपको रेफरेंस देंगे। उसके बाद गुरुदेव की नौ दृष्टि आपके पराक्रम बढ़ेंगे। आपका पराक्रम, हिम्मत, करेज बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप जो भी उस समय काम अपने हाथ में लेंगे उसको पूरे जिम्मेदारी के साथ, पंचुअलिटी के साथ और डिसिप्लिन के साथ आप उन कामों को निपटा देंगे, पूरे कर देंगे। तो ये कहीं न कहीं ये गोचर हमको ये दिखा रहा है कि ये साल में मकर राशि, मकर लग्न वालों के जो बहुत परेशानी झेल रहे थे, परेशानी में थे, तो ये गोचर इनको कुछ अच्छी राह दिखाएगा, कुछ अच्छे न्यूज़ सुनाएगा। बस एक कमी हो सकती है, आप लोग अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कि देव 10 नंबर के साथ ना हो और शनिदेव 1 नंबर के साथ ना बैठे हो, वरना इट्स रिजल्ट विल बी डिमिनिश्ड। इनके फलों में कमी आ जाएगी। फिर आप कहेंगे सर आपने तो बहुत अच्छा बता दिया था, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर ऐसे में आपको क्या रेमेडीज करनी पड़ेगी, आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। पहले तो आप अपनी आदतों को सुधारिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन में काम करिए, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उसको बहुत ही अकाउंटेबिलिटी के साथ आपको पूरा करना होगा। ये तो एक जनरल उपाय था। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो आप ऐसे लोग जो हैं दुर्गा माता की या किसी भी माता के रूप की पूजा अर्चना करना शुरू कर दीजिए। भोलेनाथ के मंदिर में जाके जल अर्पित किया करिए। अब आप कहें कब तक करें सर, साल भर का है, अगर आपको फल लेने हैं तो आप 3-4 महीने तो लग के करिए, कम से कम समय निकाल करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ रोज करिए, आपको जब सोमवार सोमवार सब बना लीजिए, आप सोमवार को जाना शुरू कर दीजिए, या शुक्र शुक्र बना लीजिए, आप शुक्रवार को माता के मंदिर में जाइए। वो थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे, कुछ अच्छे काम करेंगे, तभी ये ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन आएगा। वरना आप कहेंगे कि सर लोगों के काम तो बंद है, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे साथ तो वही प्रॉब्लम लगी हुई। तो दिक्कत इसी इतनी है कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करिए, आप अपने आप को चेंज करिए और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपने कामों में लग जाइए। देखिए 2026 आप जैसे लोगों को बहुत कुछ दे के जाएगा। जानकारी अच्छी लग रही हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।